तो आप सबका स्वागत है कासलवेनिया के सेकंड एपिसोड में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। और गाइस, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत समय के बाद एपिसोड डालना चालू करे, तो फिर भी आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि प्लीज़, अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। तो आपका टाइम ना लेते हुए अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड 1 ख़त्म हुआ था। तो बाहर में वो लोग बात कर रहे होते हैं। ये सब कुछ उन बड़े परिवारों के कारण हो रहा है, जैसे कि बेलमॉन्ट्स। उन लोगों के पास पावर थी और वो खुद एक दूसरे से लड़ने लगे, और इनके बीच में बस हम पीस रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं था। और तुम्हें पता है इसमें हमारा क्यों मतलब नहीं था? क्योंकि तुम लोग नालियों से पैदा हुए हो, तुम लोग शिट हो, शिट। हम सब एक शिट है। हम रोज़ अपने पेट के लिए कमाते हैं और हमारी कमाई से वो लोग खाना खाते हैं, उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी होती है, और फिर हम उनके स्लेव बन जाते हैं, हम उनके नौकर बन जाते हैं। उन बड़े परिवारों के, उनके गेम के, उनके खेल के हम एक छोटे से प्यादे बन जाते हैं। तभी वहाँ पे बैठा हुआ आदमी उन लोगों के पास आके कहता है, क्या मुझे एक और दारू मिलेंगी? टेंडर कहता है, पिछली दारू के पैसे तो दे दो। वो आदमी अपने जेब से पैसा निकालने लगता है, लेकिन तभी एक दूसरा आदमी उसके सीने में एक निशान देख लेता है और उससे पूछता है, हे, तुम्हारी चेस्ट में ये क्या है? वो आदमी कहता है, ये कुछ नहीं, बस एक शर्ट है, और वो पैसा निकाल के सामने रख देता है। रहने वाला आदमी कहता है, हे, मैं जानता हूँ ये एक फैमिली का निशान है। कहता है, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, बस मुझे एक दारू दो और मैं यहाँ से चले जाऊँगा। कहता है, हाँ, मैं पहचान गया, ये एक बेलमॉन्ट की चेस्ट है। आदमी उसे पैसा दिखाता है। बारटेंडर पूछता है, क्या तुम एक बेलमॉन्ट हो? कहता है, मैं इनसे कभी नहीं मिला। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेते और कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम एक बेलमॉन्ट हो। कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। आदमी लोग कहने लगते हैं कि हम जानते हैं कि बेलमॉन्ट काले जादू में शामिल है, और बेलमॉन्ट्स मॉन्स्टरों के भी साथ में हैं। वहाँ वो आदमी कहता है, बेलमॉन्ट्स मॉन्स्टरों को मारते हैं, और ये बस एक पुरानी शर्ट है। हमें पता है कि बेलमॉन्ट्स को चर्च ने बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि बेलमॉन्ट्स शैतान होते हैं, और अब ड्रैकुला हमारी ज़मीन में आ चुका है, और इसके बस तुम ही हकदार हो, और तुम्हें बेलमॉन्ट्स ही ब्लैक मैजिक को ट्रेड करते हैं, और आज किया में हर तरफ काला ही जादू है। लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं लड़ाई होने लगती है। वो आदमी कहता है, देखो, मेरे पास एक छोटी सी तलवार है और एक चाबुक, तो तुम समझ ही जाओ। उसके नट्स पे मार देता है और वो झुक जाता है और कहता है, मेरा नाम टेरवल बेलमॉन्ट है और मैं हाउस ऑफ बेलमॉन्ट से हूँ। उनकी लड़ाई होने लगती है कि ट्रेवर वहाँ से अकेला बाहर निकलता है और लंगड़ाते हुए कहीं चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेवर पेड़ के नीचे से सोकर उठता है। वो चलते चलते कहता है, ग्रे सीड, आखिरी स्टॉप मेरे और स्टारवेशन के बीच में। अब दूसरा टाउन बहुत ज़्यादा दूर है। अभी हम गॉब्लिन्स के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। हमें पता चलता है कि गॉब्लिन्स उस जगह में बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। फिर ट्रेवर ग्रेसीड में जाने की कोशिश करता है, बट ग्रेसीड के दरवाजे बंद हुए होते हैं। तो ट्रेवर एक नाली से वहाँ पर जाने की कोशिश करता है। ट्रेवर बहुत आसानी से ग्रेसाइड के अंदर घुस जाता है। ग्रेसाइड टाउन में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई होती है। लोगों की लाशों को फेंका जा रहा होता है। ट्रेवर खाने के लिए थोड़ा सा मीट लेता है। दुकानदार कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा। ट्रेवर कहता है, हाँ, मैं यहाँ से बस गुजर रहा था। फिर ट्रेवर पूछता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, क्या यहाँ पे कोई डिफेंस टीम नहीं है? वो लेडी कहती है, नहीं, यहाँ पर स्पीकर्स है। और दुकानदारों से बातचीत करता है और उसे पता चलता है कि इस टाउन में एक स्लीपिंग सोल्जर सो रहा है। स्टोरी होती है जिसमें लोग बताते हैं उसे कि 100 साल पहले यहाँ पे एक स्लीपिंग सोल्जर सो रहा है जो हमारी में ज़रूर मदद करेगा। और फिर उसे ये भी बात पता चलती है कि इस गांव का जो नया बिशप है, मैं आप लोगों को बता दूं कि बिशप होते क्या है। जो चर्च के टॉप में रहते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाउन में एक चर्च होता है और उसके जो टॉप में आदमी बैठा रहता है उसे बिशप कहते हैं। तो इस टाउन का जो बिशप है वो ये कहानी में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और इसे हेट करता है कि ड्रैकुला के जो मॉन्स्टर है वो रात में आते हैं, तो जो बिशप्स के मैन है वो दिन में आते हैं। और ये चीज़ विलेजर्स और टाउन में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं। उनके लोगों को यह मानना है कि जो स्पीकर्स है वो उनके वॉरियर, जो स्लीपिंग वॉरियर है, उसे सुला रहे हैं, उसे वापस जगने नहीं दे रहे हैं। वहाँ से चले जाता है और फिर देखता है ट्रेवर कि कुछ लोग एक बुढ़े आदमी को परेशान कर रहे होते हैं और उन लोगों ने प्रीस्ट के कपड़े पहने हुए होते हैं। तो उस आदमी को समझाते हैं,
मैंने तुम्हें समझाया था, हम लोगों ने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम नहीं समझे के बंदे हैं और तुम मैजिक कर सकते हो। आदमी उन्हें समझाता है, सर यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा है, बस हम लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। कहता है, स्पीकर्स लोगों की मदद नहीं करते, तुम बस बुराई को बुलाने का काम करते हो। हमारे लोगों को सूरज डूबने के बाद निकलने के लिए कहा गया है, सूरज अभी उगा हुआ है, तो तुम देख सकते हो कि अभी सूरज डूबा नहीं है। आदमी कहता है, आप लोगों को एक बूढ़े आदमी को नहीं मारना चाहिए, जान से तो बिल्कुल भी नहीं। कहता है, शायद मुझे इससे अच्छा लगेगा। और कि ट्रेवर अपने चाबुक से उसके हाथ से डंडा और उसकी एक उंगली कटवा देता है और वो आदमी जो उससे चिल्लाने लगता है। और ट्रेवर कहता है, मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस डंडा बाहर भागेगा। दूसरे पेस्ट को कहता है, प्लीज़ इसे मार दो। क्योंकि ट्रेवर और वो दूसरा पेस्ट दोनों लड़ने लगते हैं और ट्रेवर अपने चाबुक से उस दूसरे पेस्ट की आँख ही बाहर निकाल देता है। उन पेस्ट को कहता है कि प्लीज़ इसे अपने चर्च ले जाओ और इस बूढ़े आदमी या किसी को भी तुमने इस टाउन में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो समझ ही लेना। स्पीकर कहता है, ना अच्छी बात नहीं होती, बट थैंक यू। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बट क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंगामा हो सकता है। तो फिर ट्रेवर उन बूढ़े स्पीकर के साथ चलने लगता है और उनसे पूछता है, आप लोग कितने हो यहाँ पे? वैसे तो हम 13 है, लेकिन एक अभी गायब हो चुका है। स्पीकर उन्हें अपने रहने की जगह दिखाता है और कहता है, इस भले आदमी ने मेरी आज जान बचा ली। एक दूसरा स्पीकर कहता है, आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? फिर वो बूढ़ा स्पीकर कहता है, मैं तो अभी ठीक हूँ इस भले इंसान के कारण। फिर ट्रेवर कहता है, हाँ पर मैंने उन लोगों को जिंदा छोड़ दिया। दूसरा स्पीकर कहता है, क्या तुम लोगों ने वायलेंस यूज़ किया? बूढ़ा स्पीकर कहता है, जवान लोगों को ज़्यादा जम से चिल्लाना और एक्शन ही पसंद आता है। ट्रेविस कहता है, हाँ मुझे पता है आप लोगों के बारे में, मेरी फैमिली हमेशा स्पीकर के साथ में अच्छे संबंध रखती थी। स्पीकर्स कभी लड़ते नहीं है, मेरे पिताजी ने मुझे ये बताया था। ओल्ड स्पीकर कहता है, हाँ हम लड़ते नहीं और हमेशा लोगों को बचाने में ध्यान रखते हैं। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? ट्रेविस कहता है, नहीं बट मेरे को पीना है कुछ। बूढ़े स्पीकर कहते हैं, हाँ एक गिलास पानी ला दो। ट्रेविस कहता है, ठीक है, पर क्या आप मुझे बताओगे कि आप यहाँ पर क्यों हो? स्पीकर कहता है, स्पीकर्स हर जगह होते हैं। ट्रेविस कहता है, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन आप लोगों को लोकल्स इतना ज़्यादा ब्लेम क्यों कर रहे हैं अटैक के लिए? हाँ हमें पता है, उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए ब्लेम करने के लिए। स्पीकर कहते हैं, सच हमेशा छुपा हुआ रहता है। ये तो था जिसने ड्रैकुला के डर को हर तरफ फैलाया। अरे तर्कविस्ते में स्पीकर्स थे, लेकिन चर्च ने तो ड्रैकुला की पत्नी को जिंदा ही जला दिया था। कहता है, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। स्पीकर ट्रेवर के सामने बैठकर कहते हैं, यहाँ पे कोई इमारतें नहीं है, यहाँ ना ही डॉक्टर है और ना ही यहाँ कोई मदद करने वाले, और तुम जैसे कि जानते ही हो कि स्पीकर इन सभी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, कारण से आज हम यहाँ पे हैं। स्पीकर्स की एक कहानी है, नीचे में एक ऐसा सोल्जर सो रहा है जो ये सब कुछ चीज़ें ठीक कर सकता है। ज़मीन के ऊपर में कोई महामारी या कोई बहुत बड़ी दुविधा आ नहीं जाती तो वो जगेगा नहीं। हाँ मैंने एक कहानी सुनी है, द स्लीपिंग सोल्जर कहते हैं। तो आपको ये पूरी तरह से पता नहीं है? पता जानते हैं सर, आई एम अ बेलमोंट, कि आप लोग हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है, इतिहास है, और क्या आपके पास छुपी हुई नॉलेज भी है जिसे मैजिक कहते हैं। कहता है, मैंने सुना था कि पूरे बेलमोंट्स ख़त्म हो चुके हैं। कहते हैं, अगर आप मैजिक के बारे में जानते हैं तो आपको पुरानी कहानियाँ तो पता ही होंगी, आपको पूरा यकीन है कि रहा है कर रहे हो। हाँ, और हम में से एक उसे देखने भी गया है। अच्छा, वो आपका मिसिंग स्पीकर? ट्रेवर कहता है, वो पश्चिम के मकबरे के नीचे गया है। ट्रेवर कहता है, तो आपके पास कोई मेयर या कोई भी ऐसा जिसके पास आप जाके ये सब कुछ बता सकें? ओल्ड स्पीकर, जब फर्स्ट अटैक हो तो वो निपट गए और हमने ढूंढ नहीं पाए। क्या प्लान है? ट्रेवर, हाँ बस कुछ खाना ढूंढूंगा और पी पा लूँगा और पेड़ के नीचे जाके सो जाऊँगा। ओल्ड स्पीकर, आपको हमारे पर दया नहीं आती? ट्रेवर कहता है, मेरी फैमिली और मेरी फैमिली के लोग ही थे जिन्होंने ड्रैकुला और ड्रैकुला की सेना से लड़ाई की थी। थे वो लोग खुद अपने तरीके से लड़ना चाहते थे, तो बस उन लोगों को मेरा गुड लक है। लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। उन लोगों को देखना चाहिए एक कोने में खड़े होके, ऐसा ट्रेविस कहता है। ओल्ड स्पीकर ठीक है, आप एक बड़े पैर ढूंढिए। तभी दूसरा स्पीकर, समझते क्यों नहीं हो, उनकी वो एक बात है, बट वो शांत नहीं होता और कहता है,
कि इनका ग्रैंड चाइल्ड उन्हें जाके जगाने गया है और यहाँ रहना होगा, हमें लोगों की मदद करना होगा। ट्रेविस ठीक है, तो आप मरना चाहते हो अच्छे लोगों के साथ डिसाइड के, क्योंकि आपको अपने ग्रैंड चाइल्ड की बॉडी नहीं चाहिए। ट्रेवर थोड़ा के शांति से कहता है ठीक है, अगर कि ग्रैंड चाइल्ड की बॉडी ला दूंगा तो क्या आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएंगे? अगर ये तुम कहो और ये तुम्हारी डिमांड, ठीक है हम ये करेंगे। ओल्ड स्पीकर कह हम पूरी कोशिश करेंगे। ट्रेवर कहता है मतलब नहीं, और वहाँ से बाहर आ जाता है और एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है और हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और चले जाते, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर दिया करो। हमारी रीच बढ़ेगी तो फिर हमारा फ़ायदा होगा, और जब तक हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे कासलवेनिया के 3rd एपिसोड में जल्द से जल्द।